Very good afternoon to one and all. My name is Sanjay Sethi, and on behalf of the PNC Academy, I welcome you to this webinar session. आप सभी का इस webinar session में हार्दिक स्वागत है. Now, before I start the session, a quick response from everybody. Do you want me to take this session in Hindi, English, or a mixture of both? Can you please comment in the chat option कि आपको इस पर्टिकुलर सेशन में कौन सी भाषा में आपको ये सेशन चाहिए, हिंदी में चाहिए या सिर्फ इंग्लिश में चाहिए या चाहिए दोनों लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन चाहिए. प्लीज आप कमेंट्स में डाल सकते हैं कोई भी. ओके, बोथ फाइन. So what I'll do is I will take the session in both the languages. जहां पर मुझे इंग्लिश में बात करना है मैं वहां पर इंग्लिश में बात करूंगा, and wherever I require to speak in Hindi I will talk in Hindi. Okay, so let's start the session today on the R auction portal, R auction for vendors. I will first run a small presentation which will be followed by a live demo. ओके तो सबसे पहले हम एक प्रेजेंटेशन रन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जानने के लिए, और फिर हम एक लाइव डेमो करेंगे जिसमें हम डेमो में आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से ऑक्शन को रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह से आपको ये ऑक्शन में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आपको वो चेक करना है. ओके, सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ today's session is to make sure that we will be able to basically run the entire auction and we will able to do it in a systematic way with a live demo on how the auction takes place. Okay, so let's start the session. I will be stopping in between for question and answer session. ठीक है, तो मैं बीच में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए हम स्टॉप करेंगे, तो उस वक्त आपको जो भी डाउट्स है जो भी आपको क्लियर करना है आप डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं. सो आई विल बी स्टॉपिंग फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. At that point of time, you can ask question. Okay. Let's start with some general information. So what is the link basically? The link is https://supplierfirst.ril.com. जब भी आपको कोई ऑक्शन का एक इनवाइट आता है, जब भी आपको बायर एक पर्टिकुलर ऑक्शन के लिए इनवाइट भेजता है तो उसके अंदर एक लिंक रहता है. या तो आप supplierfirst.rl.portal से लॉगिन कर सकते हैं या तो आप डायरेक्टली आर ऑक्शन का जो लिंक है उसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं. इफ यू गो टू supplierfirst.rl.com, on the left hand side you need to click on sourcing and under sourcing you will see R auction. तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको सोर्सिंग का एक ऑप्शन आएगा. सोर्सिंग के अंडर आपको आर ऑक्शन आएगा, आप आर ऑक्शन पे क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हैं. इफ सपोज यू आर गोइंग थ्रू दैट लिंक, द लिंक which is mentioned over there, https://rauction.ril.com/rauction. अगर आप इस लिंक पे जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपके वेंडर कोड के साथ एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है. ओके, तो वो कैसे लॉगिन करना है आई विल शो दैट विद यू, आई विल शेयर इट विद यू इन सम टाइम. तो पोर्टल पे कैसे लॉगिन करते हैं आई विल शेयर दैट इंफॉर्मेशन आल्सो ऑन हाउ यू कैन चेंज योर पासवर्ड, हाउ यू कैन लॉग इन इनटू द सिस्टम. एक्सेस द पोर्टल ऑन गूगल क्रोम ब्राउजर. आपको जब भी ये पोर्टल एक्सेस करना है तो गूगल क्रोम ब्राउजर पे एक्सेस कीजिए. ओके, आगे चलकर आप बाकी ब्राउजर पे भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है या सफारी है. सो लेटर ऑन यू विल बी एबल टू एक्सेस on other browser also, but for now we will access it on Google Chrome browser. Enter your email address and your password to log in into the system. अगर आप ये लिंक पे जाते हैं, ये आर ऑक्शन वाला लिंक पे जाते हैं तो आपको अपना ईमेल आईडी से लॉगिन करना है. अगर आप सप्लायर फर्स्ट पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो आपको अपने वेंडर कोड के साथ लॉगिन करना है. सो मेक श्योर दैट यू आर so when you log in the link, then you have to use your email address and your password. अगर आप सप्लायर फर्स्ट पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, आपको पता है सप्लायर फर्स्ट पोर्टल पे कैसे लॉगिन करना है. आपको ईबीएस का आईडी यूज करना है वेंडर कोड के साथ में 0101
टू उससे आपको लॉग इन करना है. If you're a first time user, you need to set your login ID and password. I will share with you how to set your login ID and password. तो आगे के स्लाइड्स में हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे लॉग इन करना है. Now, whenever you receive an invitation, आपको इस तरह का एक इन्विटेशन आएगा बायर की तरफ से that you are invited for a auction and it will have the auction details. उसमें auction के details होंगे, उसमें auction का start date और time होगा, एंड डेट और टाइम होगा. ओके, लिंक होगा कि कौन से लिंक पे आपको ज्वाइन करना है, और आपके बायर का नाम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर भी रहेगा. सो यू विल बी गेटिंग एन सिस्टम जनरेटेड ईमेल whenever you receive an auction from your buyer. ओके, तो आपको इस तरह से एक इनवाइट आएगा बायर की तरफ से, और आपको उस इनवाइट में सारे डिटेल्स नजर आएंगे कि आपका ऑक्शन कौन से तारीख को है, कितने बजे से कितने बजे है. ओके. Now, if you go to that link, then you get this screen. What you see on your screen, you have to enter your email address and your password to log in into the system. ठीक है, अगर आप ये लिंक के थ्रू जाते हैं तो आपको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से लॉग इन करना है. ओके. नाउ फर्स्ट टाइम यूजर, अगर आपको पासवर्ड सेट करना है, यू वांट टू सेट योर पासवर्ड बिकॉज यू आर यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आप पहली बार लॉग इन कर रहे हैं, तो कैसे आपको सेट करना है, आपको फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना है. ओके. जैसे आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, सिस्टम आपको आपका ईमेल एड्रेस पूछेगा. सो फर्स्ट यू नीड टू क्लिक ऑन फॉरगॉट पासवर्ड. द सिस्टम विल आस्क यू फॉर योर ईमेल एड्रेस. तो आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करके रीसेट पासवर्ड के बटन पे क्लिक कर दीजिए. द मोमेंट यू क्लिक ऑन रीसेट पासवर्ड, आपको एक ईमेल आएगा, सिस्टम जनरेटेड ईमेल आएगा, और उस ईमेल के अंदर एक लिंक होगा, क्लिक हियर. So you will receive an email, system generated email, and in that email there will be a link which says click here. जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको ये पासवर्ड स्क्रीन आ जाएगा. Okay, so you will, when you click on that link, click here, you will get the password screen. Enter the password, confirm the password, guidelines are. ठीक है, तो आप वो पासवर्ड एंटर करके कंफर्म करके सबमिट करेंगे तो आपका पासवर्ड रजिस्टर हो जाएगा. So you have to then enter your email address and your password to log in into the system. Okay, right? Now, बहुत सारे लोग कहते हैं, वेंडर्स कहते हैं कि हमें लॉग इन करने के बाद ऑप्शन दिखाई नहीं देते हैं. ओके, व्हाट इज द रीजन व्हाई आई कैन नॉट सी दैट पर्टिकुलर, आई कैन नॉट सी दैट ऑप्शन. ओके, आपको ये जो इनवाइट आया है, आपको जो जैसे जिस तरह से ये इस तरह का इनवाइट जो बायर की तरफ से आएगा, जो ईमेल आईडी पे आएगा, आपको उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है. ओके, मान लो आपको ये जो इनवाइट आया है वो abc@ril.com पे आया है, राइट? तो आपको वही आईडी से, उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है. इफ यू यूज सम अदर ईमेल एड्रेस, देन यू विल नॉट बी एबल टू सी द ऑप्शन. ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप RFX पोर्टल पे या आर ऑप्शन पे लॉगिन करते हैं, तो आपको वही ईमेल एड्रेस से लॉगिन करना है जिस पे आपको इनवाइट आया. अगर आप कोई और ईमेल एड्रेस से लॉगिन करेंगे तो आप लॉगिन हो जाओगे, पर आपको ऑप्शन अंदर नहीं दिखेगा. तो ये ध्यान रखना आपको. अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत आ रही है तो ये ध्यान में रखना है कि आपको वही ईमेल एड्रेस से लॉगिन करना है, कोई और ईमेल एड्रेस से नहीं कर सकते हैं. ओके. Now, before we jump into the practical session, let's understand some important definition. Okay. The first important definition is minimum bid change. The minimum bid change between two bids of any item for a bidder. It can be changed at an item level also. Minimum bid change मतलब, मान लो मैं भी एक वेंडर हूं, आप भी एक वेंडर है, हम दोनों ऑक्शन में इनवाइटेड हैं. अब हम बिड कर रहे हैं. ओके, तो मैंने जो प्राइस के साथ बिड किया है, ठीक है, मान लो मैंने 1000 रुपए बिड किए और मिनिमम बिड चेंज 100 रुपीज है. तो 100 रुपीज यानी कि वो 100 रुपीज का डिफरेंस रख के आपको बिड करना पड़ेगा. तो जो सेकेंड बिडर है, जो सेकेंड बिड करेगा, उसको एटलीस्ट 100 रुपीज का गैप रखना है. तो मिनिमम बिड चेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द टू बिड्स, मतलब दोनों बिड के डिफरेंस क्या है, 100 रुपीज है. तो जो बायर ने सिस्टम के अंदर डिफाइन किया है, आपको वही डिफरेंस रखना पड़ेगा. If I have bid at 1000 rupees, you cannot bid for 950. Why?
बिकॉज द मिनिमम बिड चेंज 100 रुपीज, एक बिड और दूसरे बिड के बीच में 100 रुपीज का डिफरेंस रखा है, तो कम से कम आपको 100 रुपीज का डिफरेंस रखना पड़ेगा। आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, आप 200 रुपए डिफरेंस रख सकते हैं, आप 9,800 बिड कर सकते हैं, 9,700 बिड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मिनिमम जो बिड का डिफरेंस है वो 100 रुपीज जो बायर ने डिफाइन किया है, वो आपको उतना रखना जरूरी है। Bid cushion limit, the minimum difference between the best bid and the second best bid of all items. ओके यानी कि कैसा होता है कि अगर मान लो मैंने भी बिड किया, आपने भी बिड किया, मैं L1 हूं, L2 है, तो हम L1 और L2 के बीच में एक स्पेसिफिक गैप होना चाहिए, एक स्पेसिफिक डिफरेंस होना चाहिए, वो बिड कुशन लिमिट में डिफाइन किया होते हैं। ओके अगर मान लो बायर ने सेम 100 रुपीज ही रखा है, तो वो दोनों सेम हो जाते हैं, मिनिमम बिड चेंज और बिड कुशन सेम हो जाते हैं। लेकिन अगर डिफरेंस अगर ज्यादा रखा है, तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि जो L1 है उस पर्टिकुलर ऑप्शन में और जो L2 है, उन दोनों के बीच में एक डिफरेंस होना चाहिए, एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो L1 जो जीत गया है ऑप्शन, हो सकता है कि वो एक छोटे से अमाउंट के वजह से वो जीत गया है, और जो हार गया है वो छोटे से अमाउंट के वजह से हार गया है। तो ये सारी चीजें ऑप्शन के अंदर डिफाइन होती हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस बिफोर एक्चुअली starting the bid. Okay, right? So these are some important points which I had to share with you. Now let's go to the practical session. ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, तो जहां पे हम पहले लॉग इन करेंगे और फिर पोर्टल के अंदर जाके हम बिड को ये अंजाम देंगे। ठीक है, तो कैसे बिड करना है, वी विल सी दैट। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम लॉगिंग एज अ वेंडर। नाउ आई एम गोइंग टू log in as a vendor. So I enter the email address, I enter the password and I click on the login button. ठीक है, राइट, तो हम यहाँ पे अभी लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक और चीज हमने ऐड किया है रिसेंटली, ओटीपी। ओके, एक ओटीपी का एक स्टेप ऐड किया है। ये ओटीपी में क्या होता है कि वो सिस्टम पूछेगा कि आपको ओटीपी कहाँ चाहिए, आपको ईमेल एड्रेस पे चाहिए, मोबाइल फोन पे चाहिए, या दोनों पर चाहिए। सो वेयर यू वांट द ओटीपी, यू वांट द ओटीपी ऑन ईमेल एड्रेस, ऑन मोबाइल फोन और ऑन बोथ। ठीक है, सो यू एंटर दैट, क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड देन एंटर the OTP which you receive on your email address. ओके, तो आपको जहां OTP चाहिए आप OTP सेलेक्ट करके सबमिट OTP करेंगे, देन यू विल बी एबल टू लॉग इन सक्सेसफुली ऑन द पोर्टल। ओके, नाउ कभी कभार आपको इस तरह का स्क्रीन नजर आएगा। ओके, हो सकता है कि आपके पास दो वेंडर कोड, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो RFX आया है वो कौन से वेंडर कोड पर है। ओके, अगर आपको ये स्क्रीन नहीं आता है तो आप इग्नोर कीजिए, अगर आपको ये स्क्रीन आता है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको कौन से कंपनी पे ये RFQ आए हैं, क्योंकि ये दोनों कंपनी आपकी है। तो हो सकता है कि आपके पास एक से ज्यादा वेंडर कोड, अगर आपके पास एक से ज्यादा वेंडर कोड है तो ये स्क्रीन आएगा, वरना आपको ये स्क्रीन नहीं आएगा। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ बॉक्सेस नजर आएंगे, टुडेज ऑप्शन, पब्लिश्ड ऑप्शन, लाइव ऑप्शन, क्लोज्ड ऑप्शन एंड ऑल ऑप्शन। तो टुडेज ऑप्शन यानी कि आज के दिन का, हमने जो ऑलरेडी डिफाइन किया है डेमो के लिए, हमने दो ऑप्शन बनाए हैं। आज के सेशन में हम दो ऑप्शन देखेंगे। ये पहला ऑप्शन जो है वो नॉर्मल ऑप्शन है, और दूसरा जो ऑप्शन है वो जापानीज ऑप्शन। सो वी विल अंडरस्टैंड बोथ द प्रोसेसेस, द नॉर्मल ऑप्शन एंड द जापानीज ऑप्शन। ओके, तो आज के मैंने ऑलरेडी उसको डिफाइन करके रखा है, ताकि हमको सिर्फ देखना है कि अभी हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करें, हम ऑक्शन में कैसे भाग लें और हम कैसे उसको रिस्पॉन्ड करें। ओके, नाउ ऑन द टॉप यू विल सी योर कंपनी नेम, देन यू हैव न्यूज। अगर आपको ऑक्शन रिलेटेड कोई न्यूज होगा तो वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट, अगर आपको कोई ब्रॉडकास्ट मैसेजेस आता है तो यू कैन सी द ब्रॉडकास्ट मैसेजेस। एंड ट्रेनिंग, अगर आपको कोई ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, हेल्प डॉक्यूमेंट चाहिए, PDF डॉक्यूमेंट्स है या वीडियोस है, अगर आपको कोई भी
डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप इसको यहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्ट मैसेजेस में क्या ब्रॉडकास्ट होगा, आज सिस्टम रात को 12 बजे से लेके 12:30 बजे तक सिस्टम डाउन रहेगा, बैकअप पर्पस के लिए, मेंटेनेंस पर्पस के लिए, तो इस तरह का ब्रॉडकास्ट मैसेजेस आता रहेगा। न्यूज, एनी न्यूज पर्टेनिंग टू ऑक्शन विल बी डिस्प्लेड ऑन द न्यूज पैनल। ओके, राइट। तो चलिए हम सबसे पहले टुडेज ऑक्शन में जाते हैं। टुडेज ऑक्शन में जैसे जाएंगे आपको यहां दिखेगा दो ऑक्शन है। यहाँ पे पहला जो ऑक्शन है 6072, हम सबसे पहले इसको हम ये करेंगे, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम जापानीज वाला करेंगे। जापानीज वाला जो है ये 4 बजे है, ठीक है, वो 4 बजे स्टार्ट होगा, और ये जो है ये 15:35 यानी कि 3:35 को ये पर्टिकुलर सेशन ऑक्शन स्टार्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड टाइम मेंशन किया है और एंड क्लोज डेट एंड टाइम मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना बजे स्टार्ट होगा और कितना बजे खत्म होगा, कौन से डेट को स्टार्ट होगा, कौन सी डेट को खत्म होगा। ओके, ना ये जो है ऑक्शन है ये सील बिड है। सील बिड मतलब बायर को पता नहीं चलेगा कि कौन सा वेंडर लॉगिन किया है, कौन सा वेंडर बिड कर रहा है, और कौन सा वेंडर ने लॉगिन नहीं किया है या बिड नहीं किया है। क्या प्राइस डाला है आपने, ये बायर को नहीं दिखेगा, क्योंकि इट इज अ सील बिड। ये जब ऑक्शन खत्म होगा उसके बाद ही बायर देख सकता है कि किसने, कितने वेंडर्स ने बिड किया है और क्या प्राइस के लिए बिड किया है। तो अभी बायर को कुछ नहीं दिखेगा, बायर को सिर्फ दिखेगा पार्टिसिपेंट 1, पार्टिसिपेंट 2, पार्टिसिपेंट 3, पार्टिसिपेंट 4। अगर 4 पार्टिसिपेंट हैं तो उनको 4 पार्टिसिपेंट सिर्फ नाम आएगा, पार्टिसिपेंट 1 2 3 4। वो जब प्राइस एंटर करेंगे तो उनको प्राइस नहीं दिखेगा। ये जब क्लोज हो जाएगा उसके बाद उनको पता चलेगा कि वेंडर ए ने क्या प्राइस दिया, वेंडर बी ने क्या प्राइस दिया, वेंडर सी ने क्या प्राइस दिया और वेंडर डी ने क्या प्राइस दिया। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ वेंडर डेमो 20 आज का डेट, हम वहां पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम ऑक्शन के अंदर आ जाते हैं। सो वी आर नाउ इनसाइड द ऑक्शन। Okay, now the first thing what you need to do is accept the auction. सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑक्शन को एक्सेप्ट करना है। ओके, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे आप ऑक्शन के अंदर नहीं आ सकते हैं। सो द फर्स्ट रूल इज दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू एक्सेप्ट द ऑक्शन। नाउ बिफोर यू एक्सेप्ट ऑक्शन, आप एक्सेप्ट करने से पहले आप इस ऑक्शन के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, राइट। यू वांट टू नो व्हाट दिस ऑक्शन इज अबाउट। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे वो लाइन आइटम दिखेगा, जो आइटम्स जो है, जो हमें जिसके लिए हमें बिड करना है, आइटम कोड रहेगा, राइट। वॉट एवर द आइटम कोड, रिलायंस का क्वांटिटी कितना है, उनको 1000 पीस चाहिए या इस पर्टिकुलर आइटम का, 2000 पीस चाहिए इस पर्टिकुलर आइटम का, और 100 पीस चाहिए इस पर्टिकुलर आइटम का। तो हमें क्या करना है, ये तीनों आइटम्स के कोड हमें, प्राइजेस हमें सबमिट करने हैं ऑक्शन में। ओके, अगर आपको इस पर्टिकुलर बिड की जानकारी चाहिए तो आपको आई आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप आई आइकन पे क्लिक करेंगे, दिस इज द हेडर लेवल, ये हेडर लेवल पे आई आइकन है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये डिस्क्रिप्शन क्या है, वेंडर आपका नाम आएगा, आपका ईमेल एड्रेस आएगा, आपका फोन नंबर आएगा, बिड स्टार्ट डेट, बिड एंड डेट। ओके, ना यहाँ पे दिया है ग्रेस पीरियड 5 मिनट। हमारा जो ऑप्शन है वो 3:50 को खत्म होने वाला है। So it means that from 15:45 to 15:50 is your grace period. 5 मिनट, लास्ट का 5 मिनट आपका ग्रेस पीरियड है। और एक्सटेंड टाइम 5 मिनट है। एक्सटेंड यानी कि अगर किसी भी वेंडर ने ग्रेस पीरियड पे बिड किया तो ऑक्शन जो है 5 मिनट के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। मान लो कि हम 15:45 से 15:50 के अंदर किसी भी वेंडर ने बिड किया ग्रेस पीरियड में, अगर उसने बिड किया तो ऑटोमेटिकली ये जो एक्सटेंशन टाइम है वो एक्सटेंड होके 5 मिनट हो जाएगा, यानी कि अब ऑप्शन 15:55 को क्लोज होगा।
ठीक है, राइट। मिनिमम चेंज इज 100 रुपीज, ठीक है। मिनिमम बिड क्वेश्चन इज 100 रुपीज। और आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, प्राइस एंड रैंक। यू कैन सी द प्राइस एंड यू कैन सी द रैंक, यानी कि आपने क्या प्राइस डाला है वो आप देख सकते हैं, और आपका क्या रैंक है, आप L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, वो आप देख सकेंगे। ओके, एंड दी अटैचमेंट, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट अटैच हुआ तो यू विल बी एबल टू सी दैट अटैचमेंट। ओके, दिस इज एट अ हेडर लेवल। अब आइटम लेवल पे चलते हैं। अगर ये आइटम लेवल पे अगर हम आई आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमें उस पर्टिकुलर आइटम का डिटेल नजर आएगा। यू विल सी द आइटम कोड, द डिस्क्रिप्शन, ओके, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, स्टार्ट प्राइस क्या है, यानी कि ऑक्शन आपको कितने प्राइस से स्टार्ट होगा। 10,000 उन्होंने रखा है, तो आपको बिड जो है वो 10,000 से स्टार्ट करके 100 का डिफरेंस करना पड़ेगा, और आपको अपना बिड डालना पड़ेगा। रिमार्क्स, उन्होंने रिमार्क्स में लिखा है कि ये पर्टिकुलर आइटम उनको सिर्फ स्टील में चाहिए। तो इस तरह से कोई रिमार्क अगर बायर डालता है तो आपको पढ़ना है कि ये क्या रिमार्क है। सो द बायर विल पुट प्रॉपर स्पेसिफिकेशन ऑफ हिज रिक्वायरमेंट, वो प्रॉपरली लिखेगा कि उनको क्या जरूरत है। ओके, राइट। और अगर आइटम लेवल पे अगर कोई अटैचमेंट है तो यहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंट अटैच है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो यू कैन डाउनलोड अटैचमेंट एट एन आइटम लेवल ऑल्सो। हो सकता है उन्होंने कुछ ड्राइंग्स सबमिट किया होगा या कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उस आइटम के लिए रिलेटेड। ओके, तो जो भी अटैचमेंट्स है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो ये अटैचमेंट हेडर लेवल पे भी है। ये देखिए यहाँ पे अटैच फाइल 1 दिखा रहा है। ओके, तो आप ये अटैचमेंट डाउनलोड करके आप गो थ्रू कर सकते हैं कि हेडर लेवल पे क्या अटैचमेंट किया गया है। So you will be able to see all the attachments. You will be able to see all the attachments at an item level also and at a header level also. ठीक है, हेडर लेवल में हो सकता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हो या कुछ ऐसी चीजें हो जो बायर को आपको शेयर करना है। और आइटम लेवल पे जो अटैचमेंट होगा वो स्पेसिफिक आइटम रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा। ओके, नाउ दिस इज अ समरी व्यू, ये एक समरी व्यू है। अगर आप बिड हिस्ट्री में जाएंगे तो जैसे आप बिड करते जाओगे वो यहां पर कैप्चर होता जाएगा। सो whenever you start bidding, whenever the bid will start and whenever it will start bidding, then you will be able to see all transactions over here. तो जब ये बिड स्टार्ट होगा मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसको चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको एक टाइमर नजर आएगा। ओके, ओपन टाइम, क्लोज टाइम। ओके, और जब ये लाइव हो जाएगा 15:35 को, देन यू विल बी एबल टू सी द टाइमर ओवर देयर कि ये पर्टिकुलर ऑक्शन कितने बजे खत्म होने वाला है। सो दे विल ऑलवेज बी एन इंडिकेटर, दे विल ऑलवेज बी अ टाइमर विच विल guide you and tell you by when the particular bid or the auction is going to close. तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे चेक करना है, और यहाँ पे अभी आपको टाइमर बताएगा कि अभी कितना मिनट बाकी है वो पर्टिकुलर ऑक्शन स्टार्ट होने के लिए। सो ओपन टाइम इज 15:35, ठीक है, जो अभी 5-7 मिनट में हो जाएगा, एंड उसका क्लोजिंग टाइम है 15:50। ओके, राइट। अभी कितना बजा है, अभी 15:26 हुआ है। सो वी हैव स्टिल 5 to 7 minutes फॉर द ऑक्शन टू स्टार्ट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक्सेप्ट करेंगे। वहां पे एक एक्सेप्ट का बटन दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले आप एक्सेप्ट करेंगे एंड यू विल राइट डाउन द कमेंट्स ओवर हियर। वट एवर कमेंट्स यू वांट यू कैन राइट डाउन, ओके, एक्सेप्टेड, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं, एंड देन क्लिक ऑन द एक्सेप्ट बटन। ओके, डू यू वांट टू एक्सेप्ट, आई से यस, और आपने अभी एक्सेप्ट कर दिया है। ठीक है, नाउ when that particular auction will start, जब ये auction start होगा, then you will get a box over here where you can put your price. ओके, जो भी आपको प्राइस डालना है आप वो को बॉक्स में डाल के आपको बिड करना है। तो जब ये स्टार्ट होगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बिड करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर एक चीज दिया हुआ है, मिनिमम बिड चेंज, स्टार्ट प्राइस, ओके, करेंसी क्या है, बाय INR, बाय डिफॉल्ट इंडियन रुपीज है। ओके, माय यूनिट रेट, यानी कि जब आप अपना प्राइस डालेंगे तो वो प्राइस यहाँ पर शो होगा। ओके,
और आपको यहाँ पे रैंक भी पता चलेगा कि आप कौन से रैंक पे हैं। L1 पे है, L2 पे है, L3 पे है, L4 पे है एंड सो ऑन। ओके, राइट। तो अभी हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले ऑक्शन के बारे में थोड़ा जानकारी लिया है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में हमने सीखा है, लॉगिन कैसे करना है ये भी हमें समझ में आ गया है, ऑक्शन के अंदर कैसे जाना है, और सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है। विदाउट एक्सेप्टिंग द ऑक्शन आप उस पर्टिकुलर ऑक्शन में भाग नहीं ले सकेंगे। क्लियर एवरीबडी? ओके, नाउ वी हैव 5 to 7 minutes, 7 minutes for the auction to begin. We will take a break and we will stop here for question and answer session. तो अगर आपको यहाँ पे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, जब तक ये ऑक्शन स्टार्ट नहीं होगा हम आपको बाकी के डिटेल्स नहीं बता सकते हैं। तो यस, एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स ऑफ व्हाटएवर वी हैव कवर्ड सो फार? अभी तक हमने जो भी किया है, हमारे पास 6 मिनट है और जब तक ऑक्शन स्टार्ट नहीं होगा तो हम ये टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। नो क्वेश्चंस? ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। सो आई आई अज्यूम कि आपको लोगों जो भी मैंने अभी बताया है वो आप सब समझ गए हैं। uh, जब तक हमारे पास समय है हम एक और चीज का ध्यान रखते हैं, दैट इज द जापानीज ऑक्शन। ओके, जापानीज ऑक्शन के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट विद द जापानीज ऑक्शन। आपको मैं सिर्फ डिफरेंस बता देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जापानीज ऑक्शन एंड द नॉर्मल ऑक्शन? ओके, जिस तरह से जापानीज ऑक्शन में जिस तरह से नॉर्मल ऑक्शन में एक स्टार्ट डेट होता है और टाइम होता है, और एंड डेट होता है और एक टाइम होता है, जापानीज ऑक्शन में देर इज नो एंड टाइम। ओके, वहां पर एंड टाइम नहीं होता है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका जापानीज ऑक्शन कब खत्म होने वाला है। जब हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे तब आपको हम बराबर से बताएंगे कि उसमें क्या फर्क होता है। ओके, ना यहाँ पे जो नॉर्मल ऑक्शन है उसमें आपको प्राइस एंटर करना पड़ेगा, हर वक्त आपको प्राइस एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं ये ऑक्शन स्टार्ट करूंगा तो आप देखोगे कि हमें हर वक्त प्राइस एंटर करना पड़ता है। जापानीज में आपको प्राइस एंटर नहीं करना पड़ता, सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको प्राइस बताते हैं। ओके, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसको एक्सेप्ट करना है। एक एक्सेप्ट का बटन होगा, आपको वहां प्राइस दिखेगा। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं आप ऑक्शन के अंदर हैं, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप ऑक्शन से वो पर्टिकुलर आइटम के लिए बाहर हो जाएंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। देर आर टू आइटम्स, इफ यू एक्सेप्ट बोथ द आइटम्स यू आर इन द ऑक्शन। If you don't accept the first item but you accept the second item, you will be out for the first item, but you can continue auction in the second item. Okay, if the bid is not accepted, you will be out of that auction for that item. They you will be able to bid for the other items, यानी कि आप उस आइटम के लिए बाहर हो जाओगे, बाकी के आइटम्स के लिए आप अंदर आप बिड कर सकते हैं। और बायर क्या करता है कि इंटरवल टाइम सेट करता है, यानी कि 1 मिनट का, मान लो 1 मिनट का इंटरवल टाइम, तो आपको 1 मिनट के अंदर वो प्राइस एक्सेप्ट करना है। आप अगर 1 मिनट के अंदर प्राइस एक्सेप्ट करेंगे तो आप ऑक्शन के अंदर रहेंगे। अगर आप 1 मिनट के बाद वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्राइस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम उसका प्रैक्टिकल सेशन करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा इशू क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। जापानीज ऑक्शन में देर इज नो एंड टाइम, जैसे हमने एंड टाइम डाला है, लेकिन जापानीज ऑक्शन में कोई एंड टाइम नहीं है। Okay, so when we will do a practical session on Japanese one, that is the time I will show you how you have to respond. बाकी सब चीजें सेम होती है, सिर्फ जापानीज ऑक्शन का बिड करने का स्टाइल जो है वो अलग है। आपको फिजिकली प्राइस टाइप नहीं करना होता है, जो प्राइस आपको दिखेगा वो 1 मिनट के अंदर, वो इंटरवल टाइम के अंदर आपको उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट करते हो
आप ऑप्शन के अंदर हो, अगर आप एक्सेप्ट करना बंद कर दोगे तो वो दोनों आइटम के लिए अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज आपको उस प्राइस के नीचे नहीं जाना है, तो अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप ऑटोमेटिकली ऑप्शन से बाहर हो जाओगे। बाकी के वेंडर्स शायद कंटिन्यू कर सकते हैं अगर उनको एक्सेप्ट करना है। सो इट इज ऑल अप टू यू व्हेन यू वांट टू क्लोज दैट ऑप्शन। आपको कब ऑप्शन बंद करना है ये आपके ऊपर है। तो जैसे जैसे आप बिड करते जाओगे आप ऑप्शन के अंदर होगे, जैसे आप ऑप्शन पे बिड नहीं करोगे आप ऑप्शन से बाहर हो जाओगे। एज सिंपल एज दैट। बाकी बाकी सब चीजें सेम है और कोई डिफरेंस नहीं है। वहां पे आपको जो भी डिटेल्स चाहिए ऑप्शन के अंदर वो सब आपको दिख जाएगा, लेकिन सिर्फ बिडिंग करने का जो स्टाइल है वो जापानीज ऑप्शन में थोड़ा अलग है नॉर्मल ऑप्शन से। ठीक है, राइट। सो आर यू ऑल रेडी नाउ फॉर द ऑप्शन? अभी हम ऑप्शन शुरू होने वाला है, 2 मिनट के अंदर ऑप्शन शुरू होगा। किसी को अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जब तक हम रुकते हैं। लेट द ऑप्शन स्टार्ट एंड देन वी विल स्टार्ट पुटिंग आवर प्राइसेस। ओके, तो हमको क्या करना है, हमको हर एक आइटम के लिए प्राइस एंटर करना है। ये आपका प्राइस क्या रहेगा, दूसरे का प्राइस है आइटम के लिए क्या रहेगा, थर्ड आइटम के लिए क्या प्राइस रहेगा। तो इसी तरह सारे वेंडर्स जो है, आपको पता नहीं होगा कि आपके साथ और कौन से वेंडर्स इस ऑप्शन में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेगा और कौन से वेंडर्स इस ऑप्शन में भाग ले रहे हैं। यू विल ओनली बी एबल टू सी योर डेटा, आपको सिर्फ आपका डेटा दिखेगा, आपका ही सारा इंफॉर्मेशन दिखेगा, किसी और का आपको नहीं दिखेगा। अगर आप L2 हैं तो आपको ये देखिए ऑप्शन स्टार्ट हो गया है। ओके, सो इफ यू सी इट इज स्टार्टेड, तो क्या करूंगा मैं, ये यूनिट रेट में मैं पहला प्राइस डाल दूंगा। क्लिक ऑन बिड, कंफर्म, आर यू श्योर, कंफर्म। ठीक है, ये सेकेंड सेकेंड आइटम के लिए मैं ये अपना कोटेशन डाल दूं 20,000। क्लिक ऑन बिड, कंफर्म। ओके, थर्ड आइटम के लिए कोटेशन 50,000, बिड। ओके, तो यहां पे आपको दिखेगा कि माय यूनिट रेट आपने कितने प्राइस पे बिड किया है और आपका रैंक अभी क्या है, आप L1 है। तो सिमिलरली बाकी के वेंडर्स भी लॉग इन करोगे, लॉग इन करेंगे और अपना प्राइस डालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप रैंक अगर 2 हो गए हैं तो इसका मतलब कोई एक वेंडर आपके आगे चला गया है। तो इस तरह से आपको बिड करना है। तो अब अभी आप जाएंगे यहाँ पे बिड समरी में, तो आपको यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शन दिखेगी जो अभी आपने बिड किए हैं। सो यू हैव वॉट एवर योर प्राइस यू हैव बिड राइट नाउ, और उसका एक बिड रेफरेंस नंबर होता है जो कैप्चर होता है, और आपने कितने बजे बिड किया है, क्या टाइम पे बिड किया है, वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। ओके, नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो बैक टू समरी व्यू and again put a price for 9,900. Okay, and I bid for the second time. Confirm, yes. Okay, for the second time for this price I will go to 19,900 and I will bid. Confirm. And for the other one, इसका देखिए मिनिमम बिड चेंज है 1,000 रुपये, यानी कि मुझे कम से कम 1,000 रुपये का डिफरेंस रखना है। सो व्हाट आई डू इज आई राइट 49,000 फॉर दिस पर्टिकुलर आइटम एंड आई विल बिड। कंफर्म। ओके, तो ये आपको प्राइस डालते रहना है जब तक आपको प्राइस डालना है। जो भी प्राइस आपको एंटर करना है ये आप एंटर करके डाल सकते हैं। यहाँ पर टाइमर आपको बता रहा है कि कितना और मिनट है, 12 मिनट और है इस पर्टिकुलर ऑप्शन को समाप्त होने के लिए। नाउ इफ आई गो बैक अगेन टू माय बिड हिस्ट्री एंड आई विल बी एबल टू सी, तो जितनी बार भी आप ट्रांजैक्शन करोगे वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा और वो यहाँ पे आपको नजर आएगा। ओके, राइट ना। चलिए थर्ड टाइम पे बिड करते हैं। थर्ड टाइम पे हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को 9,800 करते हैं। ओके, कंफर्म। ये हम 19,800 बिड करते हैं। कंफर्म। अब देखो यहां पर मैंने 48,500 डाला और मैंने बिड किया तो मुझे एरर आएगा। कंफर्म, आई गेट एन एरर। क्यों?
क्योंकि मेरा जो डिफरेंस कितना है, 1000 रुपए का डिफरेंस है, और मैं यहाँ कितना डिफरेंस डाल रहा हूँ, 500 का डिफरेंस डाल रहा हूँ. ओके, सो द सिस्टम विल नॉट एक्सेप्ट, यू एटलीस्ट हैव टू पुट 1000 मिनिमम डिफरेंस. पर अगर मैं 47 डालूंगा तो सिस्टम एक्सेप्ट करेगा. Why? Because system will allow, because it is, the difference is, it is more, it is okay. Okay, but 1000 से नीचे नहीं होना चाहिए difference. Okay, so here I've quoted for 47,000, here I've quoted for another 100 I deducted, and here also 100 I deducted. तो ये इस तरह से बिड चलता जाएगा जब तक ये समाप्त नहीं होता है. ओके, नाउ कभी कभार ऐसा होता है कि आपसे कुछ मिस्टेक हो जाता है. लाइक से फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे 9700 टाइप करना था, आपने 970 ही एंटर किया है. ओके, इंस्टेड ऑफ, बाय मिस्टेक यू फॉरगॉट टू ऐड वन मोर जीरो, एंड बाय मिस्टेक यू क्लिक्ड ऑन बिड एंड यू कंफर्म्ड इट, और वो ऑटोमेटिकली बिड हो गया है. अभी आपको पता चला कि आपने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है. आपको 9700 टाइप करना था, आपने गलती से 970, बिफोर यू आप एक और जीरो डालते थे, वो गलती से सबमिट बटन, वो बिड का बटन क्लिक हो गया और वो सबमिट हो गया. तो व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू गो टू द बिड हिस्ट्री, लोकेट दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, ये वाला ट्रांजैक्शन है तो ये बिड रेफरेंस नंबर है, ये आपको कॉपी करना है. तो दिस यू हैव टू कॉपी this transaction. Okay, and then you need to click on this chat option. ये देखिए यहाँ पे एक chat option है, आपको यहाँ पे chat option पे क्लिक करना है और बायर को लिखना है कि delete this transaction. आपको चैट करके बायर को बोलना है कि आपको ये ट्रांजैक्शन डिलीट करना है क्योंकि आपने गलती से ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन एंटर किया है. ओके, तो बायर क्या करेगा, बायर ऑक्शन को स्टॉप कर देगा, पॉज कर देगा, और वो ट्रांजैक्शन डिलीट करेगा और फिर रिज्यूम करेगा. तो व्हाट बायर विल डू इज, बिकॉज ही विल कम टू नो कि यू हैव मेड अ मिस्टेक. ऑब्वियसली ना, आप 9700 की चीजें 970 में नहीं दोगे ना, तो वो एक मिस्टेक हो गया है. तो जो एक जेन्युइन मिस्टेक है, तो आपको क्या करना है, उनको चैट पे आपको भेजना है कि ये ट्रांजैक्शन को डिलीट कर दें. तो बायर क्या करेगा, आपके ये ऑक्शन को पॉज कर देगा. सो एवरीबडी विल बी इन पॉज. ओके, द ऑक्शन विल बी पॉज फॉर सम टाइम. ही विल डिलीट दैट ट्रांजैक्शन, उनके पास राइट्स होता है, वो डिलीट कर देंगे, और जैसे डिलीट करने के बाद फिर वो रिज्यूम करेंगे तो आपका ऑक्शन वापस स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू कंटिन्यू. तो ये जो ट्रांजैक्शन है 970 का, ये डिलीट हो जाएगा और फिर आपको वापस प्राइस 9800 नजर आएगा, एंड देन यू कैन कंटिन्यू bidding the same bid. Okay, then there is something called a discount. अगर आप डिस्काउंट पे जाते हैं, इफ यू अप्लाई डिस्काउंट टू एवरी ऑल आइटम, अगर आपको डिस्काउंट देना है तो आप ऑल आइटम पे क्लिक करके यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज डाल के कैलकुलेट करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे. अगर आपको स्पेसिफिक अमाउंट के लिए आइटम के लिए डिस्काउंट देना है तो आपको सिर्फ वो पर्टिकुलर आइटम को सेलेक्ट करके डिस्काउंट परसेंटेज डाल के कैलकुलेट करना पड़ेगा. लेकिन ध्यान रखना है कि आप जब भी डिस्काउंट देते हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट द बिड मिनिमम बिड चेंज ये सेटिस्फाई होता है. यहाँ पे 100 का तो डिफरेंस आना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने डिस्काउंट कैलकुलेट किया और वो 50 रुपया ही डिस्काउंट मिला, तो फिर अभी फिर से वो सिस्टम एरर देगा आपको. सो दैट मिनिमम बिड चेंज हैज टू satisfy even when you are entering the discount value. ठीक है, तो जब भी आप डिस्काउंट डालोगे वहां पे भी आपको ये ध्यान रखना है. ठीक है, राइट. तो इस तरह से ये ऑप्शन चलता रहेगा. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्रेस पीरियड. ठीक है, तो अभी तक हम ग्रेस पीरियड में नहीं आए. लास्ट 5 मिनट्स में जब हम जाएंगे तब हम ग्रेस पीरियड में रहेंगे. तो कैसे ग्रेस पीरियड में अगर आप बिड करोगे तो आपका ऑक्शन एक्सटेंड हो जाएगा 5 मिनट के लिए. ओके, क्योंकि बायर ने यहाँ पे डिफाइन किया है ये ग्रेस पीरियड 5 मिनट्स है और एक्सटेंड टाइम 5 मिनट्स है. ठीक है, यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स इस ऑप्शन में?
क्योंकि अभी वो 5 मिनट हुए नहीं, ग्रेस पीरियड पे आए नहीं अभी हम। जैसे ग्रेस पीरियड में आएंगे फिर आपको मैं बताऊंगा कि वो कैसे एक्सटेंड होते हैं। Anybody? Anyone has any questions? Everyone understood? Fine, great. Okay. So this chart also you can use for other purpose. अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, आपको कुछ डाउट है, ठीक है, तो आप यहाँ से टाइप करके अपने मैसेजेस बायर को भेज सकते हैं, बायर आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको ये इश्यू आएगा तभी आपको चैट करना है। अगर आपको और कोई डाउट्स है या आपको कुछ पूछना है बायर से या आपको कुछ बताना है, इन दैट केस यू कैन यूज द चैट ऑप्शन एंड यू कैन कम्युनिकेट विद द बायर फॉर एनी टेक्निकल इशू, या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। याद रखना ये जो सारे चैट आप करते हैं ना, ये भी डॉक्यूमेंट होता है, इसका भी एक डॉक्यूमेंट बनता है विच द बायर कैन डाउनलोड। ओके, तो आपको जो भी चैट करना है आपको ध्यान पूर्वक से चैट करना है। कुछ ऐसी चीजें आपको चैट में नहीं डालनी है जिससे क्योंकि ये इसका सारा डंप जो है वो डाउनलोड होता है, और इसका चैट का जो डंप होता है, जो भी आपने चैट किया है इट विल गेट डंप एंड आपका वो रेफरेंस के लिए उसको सेव किया जाता है। ओके, राइट, फाइन। I think so. Let's see if there's any question in the chat option. Okay, no question in the chat option also. Okay, fine. Now we have come in the ग्रेस पीरियड। ये देखिए लास्ट का 5 मिनट रह गया है। ओके, अब हमारे पास हम ग्रेस पीरियड में आ रहे हैं। नाउ ग्रेस पीरियड पे अगर कोई भी वेंडर अगर बिड करता है, यानी कि लास्ट 5 मिनट्स में अगर वेंडर बिड करता है, देन द ऑक्शन विल गेट एक्सटेंडेड फॉर 5 मिनट्स। तो अभी हमारा ऑक्शन क्लोज टाइम क्या है, ये देखिए यहाँ पे क्लोज टाइम दिया है 15:50, करेक्ट, राइट। तो अभी हम ग्रेस पीरियड में यहाँ पे बिड करते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आई बिड दिस फॉर 19,700 and I bid, and similarly I bid for this item 46,000 and I bid. Okay, what I'm doing is I'm bidding in the grace period. मैंने ग्रेस पीरियड पे बिड किए हैं। ओके, तो जैसे मैंने ग्रेस पीरियड पे बिड किया है, ये देखिए हमारा टाइम कितना हो गया है, 9 मिनट दिखा रहा है अभी। ओके, तो इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे, आई थिंक सो आई हैव टू रिफ्रेश द स्क्रीन। तो आई जस्ट डू वन थिंग, आई जस्ट गो बैक and come back again in that auction. Okay, so live auction, yeah, so you will see now it is showing 8 minutes. The grace period has increased और ये हमारा क्लोज टाइम क्या हो गया है 15:55। पहले 15:50 था, अभी 15:55 हो गया, तो 5 मिनट एक्सटेंड हो गया। तो ग्रेस पीरियड पे जो भी वेंडर अगर एक्सटेंड करता है, ये ग्रेस पीरियड पे बिड करता है, ओके, तो हम उसको उतना एक्सटेंड टाइम देते हैं। कैसा होता है ना कि कुछ वेंडर्स क्या करते हैं, वो पूरे ऑक्शन में बिड ही नहीं करते, वो सोचते हैं हम लास्ट मिनट में बिड करेंगे, अपना प्राइस डाल देंगे और हम सीधा L1 हो जाओगे। ऐसा नहीं होता है, हमें सबको चांस देना है, हमें सारे वेंडर्स को एक फेयर चांस देना है कि अगर लास्ट मिनट में भी अगर कोई बिड करता है तो ऑक्शन एक्सटेंड हो जाएगा और 5 मिनट के लिए, ताकि बाकी के वेंडर्स भी अपना प्राइस बिड कर सकते हैं, राइट। बिकॉज ये एक पॉलिसी है जो हमें फॉलो करना है, और ये ऑटोमेटिकली ये सिस्टम के अंदर डिजाइन किया हुआ है कि ग्रेस पीरियड पे जो भी बिड करता है उसका बिड जो टाइम है वो एक्सटेंड हो जाता है। बाय डिफॉल्ट ग्रेस पीरियड 5 मिनट्स है, एक्सटेंड टाइम 5 मिनट्स है। अगर बहुत सारे आइटम्स हैं तो बायर उसको 10 मिनट के लिए एक्सटेंड कर देता है या 10 मिनट का ग्रेस पीरियड देता है। दैट इज ऑल अप टू द बायर। तो टाइम वगैरह के जो भी है वो बायर के ऊपर होता है। ओके, तो ये इस तरह से ये ऑक्शन चलता रहेगा, और जब
आपको अगर बिड नहीं करना है, आगे नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है आपको इस प्राइस के नीचे जाना ही नहीं है, 19,700 इज अ फेयर प्राइस फॉर यू, आपको इसके नीचे जाना नहीं है, देन यू कैन स्टॉप बिडिंग और यू कैन लॉग ऑफ, यू कैन से दैट, यू कैन टेल द बायर दैट आई एम नॉट गोइंग टू गो बियॉन्ड दिस प्राइस। ओके, नाउ और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप बिड करते हैं और अगर आप L1 होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपको ऑर्डर दिया जाएगा। देयर आर ऑफलाइन नेगोशिएशन by the buyer. There are offline information which you will have to share, because the buyer will take offline each and every vendor and discuss and then decide who is going to actually win the particular order. हो सकता है buyer is not satisfied with this auction, he might come up with another auction also. वो और एक ऑक्शन भी क्रिएट कर, उसको इस ऑक्शन में उसको सही प्राइजेस नहीं आए हैं और दे ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद इट, तो वो क्या करेगा, वो वापस से एक और ऑक्शन क्रिएट कर सकता है। तो दिस इज ऑल अप टू द बायर, फाइनल डिसीजन इज ऑफ द बायर। Okay, so I will not get into that, but this auction will keep on moving till the auction is not completed. Okay, right? Now let's talk about the Japanese auction. Okay, I'll just it is going to start at 4 o'clock. I'll just see if I can change the time. No, I can't change the time right now because we have 10 minutes now for the Japanese auction to start. Okay. Okay, let me just try and see. 5 minutes में हो जाएगा क्या? Okay, we will wait for another 5 minutes to start. Okay, now this auction is clear with everybody. Anyone has any doubts before I go jump into the Japanese auction? Japanese auction will start at 4 o'clock. Okay, so that will only take 5-10 minutes to explain you, and then we will start with the Japanese one. Okay, now जापानीज में क्या है, आपको सेम ये हेडर पे क्लिक करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन द हेडर ऑप्शन एंड इट विल बी रिटन इन द ब्रैकेट जापानीज, तो आपको पता चलेगा ये जापानीज ऑप्शन है। ओके, सो वी क्लिक ऑन दैट। ओके, यू क्लिक ऑन एक्सेप्ट and you say okay. That's the first thing you have to do, you have to accept that particular auction. Okay, now before you start the auction, please read this note carefully. Okay, what does it say? This is Japanese auction. Once the auction starts, price will change with certain bid interval time. Please click on accept to accept the price before the end of the bid interval time. यानी कि आपको यहाँ पे एक प्राइस नजर आएगा, अगर आप उस प्राइस के साथ ओके है तो आपको ये एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करना है। आपको प्राइस एंटर नहीं करना है, सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देगा। Okay, so we have 8 minutes for the auction to start. Let's see the details. Okay, now one more line which I forgot to read over here is, if you do not accept the bid, you will be out of auction for that item. You can bid for other available items which are accepted by you. तो यहाँ पे दो आइटम है, अगर आपने पहला आइटम को एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन दूसरे आइटम को एक्सेप्ट किया, तो आप पहले आइटम्स के लिए बाहर हो जाओगे, लेकिन सेकेंड आइटम के लिए आप बिड कर सकते हैं। यू कैन कंटिन्यू बिडिंग फॉर द सेकेंड आइटम। ओके, लेट्स गो टू द हेडर पार्ट। हेडर में क्या दिया है, ऑप्शन नेम है, ये सेम इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे दिया है बिड इंटरवल, बिड इंटरवल 1 मिनट। बिड इंटरवल 1 मिनट मतलब हर 1 मिनट के बाद सिस्टम रिफ्रेश होगा और वो प्राइस कैलकुलेट कर कर डिस्प्ले करेगा। आफ्टर एवरी 1 मिनट द प्राइस विल ऑटोमेटिकली चेंज। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये बिड स्टार्ट डेट है, स्टार्ट टाइम है 16 आवर्स 4 बजे, पर उसका एंड टाइम नहीं है कहीं पे भी। ओके, उसका एंड टाइम नहीं है। सिमिलरली ये आइटम लेवल है, आइटम लेवल पे जाओगे, दिस इज द आइटम कोड, दिस इज द आइटम डिस्क्रिप्शन। ओके, रिलायंस क्वांटिटी कितना है 1000, स्टार्ट प्राइस क्या है 10,000,
मिनिमम बिट चेंज इज 1%, यानी कि 1 मिनट के बाद सिस्टम 10,000 का 1% कैलकुलेट करके रिड्यूस अमाउंट आपको दिखाएगी, और आपको उसको एक्सेप्ट करना नहीं एक्सेप्ट करना वो आपके ऊपर है। तो हर 1 मिनट के बाद जैसे बिड इंटरवल टाइम 1 मिनट का खत्म हो जाएगा, सिस्टम 1% ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके उतना 1% का अमाउंट डिक्रीज करते जाएगी। तो आपको प्राइस एंटर नहीं करना, अगर आपको उस प्राइस के साथ जाना है तो आपको एक्सेप्ट करना है, अगर आपको उस प्राइस के साथ नहीं जाना है तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। ओके, देन देयर आर अटैचमेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज द सेम व्हाट आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर आल्सो। ओके, यहाँ पे हेडर हेडर लेवल पे भी अगर कोई डॉक्यूमेंट अटैच है तो आप वो देख सकते हैं, जो भी अटैचमेंट है। ओके, सो वी हैव 6 मिनट फॉर द ऑक्शन टू स्टार्ट। हियर you have the date. Okay, what the date, the time auction will start, okay, what time it will go live. Okay, and here the items are there, reliance quantity is there, bid change 1%, यानी कि इसका हर वक्त 1 मिनट के बाद 1% कैलकुलेट कर 10%, 10,000 के ऊपर 1% रिड्यूस करके आपको वो रिड्यूस अमाउंट बताया जाएगा। आपको अगर वो अमाउंट के साथ ओके है तो आप एक्सेप्ट कीजिए, अगर आप ओके नहीं है तो आप एक्सेप्ट मत कीजिए। ओके, क्लियर? It will start in another 5 minutes. If you have any questions on Japanese auction also, please let me know. आप लोग को समझ में आ गया जापानीज ऑक्शन? सिंपल है, कुछ ज्यादा ये नहीं है। ओके, सो वी विल वेट फॉर अनदर 4 minutes, 5 minutes for auction to start. Okay. जब तक ये स्टार्ट हो रहा है, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है प्लीज अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर दीजिए। ओके, so the auction will now start in another 4 minutes. So we will have to wait, okay, for another 4 minutes. ये टाइम थोड़ा गैप मैंने इसलिए दिया था कि कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आंसर करना, उनको रिप्लाई करना तब तक टाइम हो जाता है। पर आज कोई किसी ने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, सो वी हैव एम्पल टाइम ओवर हियर टू वेट for the auction to begin. So in another 3 to 4 minutes, the auction will begin. So in another 2 minutes, the auction will begin, and then we will see how you have to respond to it. Okay, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करना है। अगर आप उस प्राइस के साथ जा रहे हो एक्सेप्ट कर दीजिए, अगर आप उस प्राइस के साथ नहीं जाना चाहते हो तो आप एक्सेप्ट मत कीजिए। अभी यहाँ पे 2 आइटम है, इसलिए आपको बायर ने बिड इंटरवल 1 मिनट रखा है, यानी कि हर 1 मिनट के लिए सिस्टम रिफ्रेश होगा और आपको अपडेटेड कैलकुलेट वैल्यू नजर आएगा। अगर आप बहुत सारे आइटम हैं तो हो सकता है बायर जो है आपको बिड इंटरवल 2 मिनट्स कर देगा, क्योंकि अगर बहुत सारे आइटम है तो यू टेक सम टाइम फॉर टू टेक डिसीजन। अगर ज्यादा आइटम्स है, 5-6 आइटम्स है, देन ही माइट गिव यू बिड इंटरवल एज 2 मिनट्स, क्योंकि आपको उतना समय भी देना पड़ेगा ना कि आप अपने टीम के साथ डिस्कस करें कि हम एक्सेप्ट करें, इस प्राइस पे एक्सेप्ट करें या नहीं करें, या आगे बढ़े या नहीं बढ़े। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ आइटम्स, द बायर विल चूज what is the bid interval
बाय डिफॉल्ट 1 मिनट रहता है। ओके, हर 1 मिनट के बाद सिस्टम रिफ्रेश करके अपडेटेड वैल्यूज आपको स्क्रीन पे देगा। Okay, so we are almost ready now. I think so. There's only 2 minutes left for the auction to begin. And once it will start, then I'll show you how you can accept the values. Okay. So here we have only now 1 minute to go for the auction to start. So we'll just wait for another 1 minute and the auction will begin. Okay. So now when the auction will begin, the accept button will be activated. ये accept button जो दिख रहा है आपको, ये activate हो जाएगा। और वहां पे राइट हैंड साइड पे आपको बिड इंटरवल का टाइम 1 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो। ओके, सो नाउ द ऑक्शन हैज बिगिन। ये देखिए, ये ओपन टाइम ऊपर देखिए, यहाँ पे राइट में ग्रीन में वो 1 मिनट का बिड इंटरवल आ रहा है। आई हैव टू क्लिक ऑन एक्सेप्ट। डू यू वांट टू एक्सेप्ट? ओके। डू यू वांट टू एक्सेप्ट? ओके। यानी कि 1 मिनट के अंदर मैंने एक्सेप्ट किया तो आई एम इन, यहाँ पे देखिए इन बता रहा है, मतलब मैं ऑप्शन के अंदर भी हूं। अब क्या होगा, ये 1 मिनट के बाद ये सिस्टम रिफ्रेश हो जाएगा और ये वैल्यूज जो है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। 10,000 है, इसका 1% कैलकुलेट करके देखिए क्या फिगर आता है आपको। अब ये देखिए 1 मिनट के बाद ये रिफ्रेश हो जाएगा। फाइव सेकेंड्स टू गो एंड द सिस्टम विल रिफ्रेश। ये देखिए, ठीक है। अभी ये वैल्यूज क्या दिखा रहा है, 9,900। सिस्टम ने क्या किया है, 10,000 का 1% कैलकुलेट करके यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है, इसका 1% डाल दिया है। नाउ आप अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप एक्सेप्ट कर दीजिए 1 मिनट के अंदर, बिड इंटरवल तक के अंदर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो अंदर आप ऑप्शन के अंदर हो। ठीक है, तो ये अब 1 मिनट के बाद फिर से ये रिफ्रेश हो जाएगा और 9,900 का 1% का वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो ये इस तरह से रिफ्रेश होता जाएगा। आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर है। आप जब तक एक्सेप्ट कर रहे हो यू आर इन द ऑप्शन, जैसे आप एक्सेप्ट नहीं करोगे यू आर आउट ऑफ दैट ऑप्शन। इसलिए यहाँ पे एंड टाइम नहीं, क्योंकि स्पेसिफिक एंड टाइम हमने डिफाइन नहीं किया है। स्टार्ट डेट और टाइम है पर एंड डेट और टाइम नहीं। ओके, अभी देखिए ये तीसरी बार है ये रिफ्रेश हो गया। ठीक है, ये देखिए अभी वैल्यू क्या है, 9,800.01 19,602। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस पर्टिकुलर आइटम को एक्सेप्ट करता हूं, पहले वाले आइटम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं बिकॉज आई डोंट वांट टू गो बियॉन्ड 9,800। उसके नीचे मुझे नहीं जाना है, उसके नीचे का प्राइस मैं नहीं दे सकता हूं। तो मैंने क्या किया, सिर्फ सेकेंड आइटम को एक्सेप्ट किया है, पहले आइटम को एक्सेप्ट नहीं किया है। अब देखते हैं क्या होता है 1 मिनट के बाद जब ये रिफ्रेश हो जाएगा। सो आई विल बी आउट फ्रॉम द फर्स्ट आइटम बट आई कैन कंटिन्यू बिडिंग फॉर द सेकेंड आइटम।
10 seconds left, 5 seconds left. ये देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पे आउट हो गया हूं. आई एम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर आइटम. आई कैन नॉट बिड फॉर दैट आइटम एनी मोर, बट आई कैन कंटिन्यू बिडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर आइटम. ओके, तो मैं एक्सेप्ट करता हूं. तो जब तक मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं ऑक्शन के अंदर हूं. जब मैं स्टॉप कर दूंगा तो ये ऑक्शन के बाहर हो जाऊंगा. अब मैं सेकेंड आइटम भी नहीं एक्सेप्ट करूंगा, आई विल ऑटोमेटिकली बी आउट ऑफ द ऑक्शन. ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, anything you would like to ask? The process is very simple and easy. You just have to log in properly, go through the entire auction, what is the requirement. Based on that, you do your own analysis, check what prices you want to go with, and based on that, you can bid for those prices. अगर आप पहले ऑप्शन में जाते हैं तो वो मैन्युअली बिड होगा. जापानीज ऑप्शन है तो आपको मैन्युअली कुछ एंटर नहीं करना, खाली आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करते जाना है. Okay, now it has refreshed. Now the prices is 19,212. Okay, so अब मुझे इस पर्टिकुलर प्राइस से नहीं जाना है. तो इफ आई स्टॉप, आई विल बी आउट फॉर दिस आइटम ऑल्सो एंड इट विल बी क्लोज्ड फॉर मी. ये ऑप्शन मेरे लिए क्लोज हो जाएगा. बट द अदर वेंडर्स विल कीप ऑन. जो बाकी की जो भी वेंडर्स हैं उनको अगर कंटिन्यू करना है वो कंटिन्यू करेंगे, मगर आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन से बाहर हो जाएंगे. So I'm not going to accept now any. I cannot go beyond this value, so I will not accept it. So I will be out of the auction. Clear, everybody? Yeah. So this is what I had to cover up today. आज का सेशन में ये हमको पूरा कवर करना था ऑक्शन के बारे में. लॉगिन कैसे करते हैं, बिड कैसे करते हैं, और जापानीज ऑक्शन में कैसे बिड होता है. ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चन. ये देखिए नाउ आई एम आउट और ये ऑप्शन मेरे लिए क्लोज्ड हो गए हैं. सो फॉर दिस वेंडर द ऑप्शन इज क्लोज्ड, बट द अदर वेंडर्स कैन कंटिन्यू बिडिंग. ओके, राइट. नाउ एक और चीज यहां दिखा देता हूं. जब ये ऑप्शन क्लोज होता है तो आप यहां पे जनरेट रिपोर्ट पे जा सकते हैं. ओके, जनरेट रिपोर्ट पे ये जो आइकन है जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट जनरेट होता है. And then you can go to generate status report. You can download ये reports हैं, आप download कर सकते हैं एक्सेल में, and then you can view all the details. Okay, इसमें ये पूरा ऑक्शन का रिपोर्ट एक्सेल में डाउनलोड हो जाता है. आप उसको देख सकते हैं. ये इस तरह से रिपोर्ट जनरेट होगा, आप उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. तो आपको जो भी रिपोर्ट चाहिए आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको एक फीडबैक लिंक देता हूं. आपकी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और अपना फीडबैक दे दीजिए. ओके, तो आपका फीडबैक इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ चेंजेस करना है हमारे वेबिनार्स में, कुछ नया आपको अगर ये करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम. आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं हमारे साथ. ओके, तो मैं आपको ये यहाँ पर लिंक शेयर कर रहा हूँ. सभी से रिक्वेस्ट है कि इस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना फीडबैक दे दीजिए. दैट इज ऑल फ्रॉम माय एंड. इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं हैं तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप ये फीडबैक भर के आप एग्जिट कर सकते हैं. आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है. हम हर महीना ये सेशंस कंडक्ट करते हैं. तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई किसी ने मिस कर दिया है आज का सेशन तो वो नेक्स्ट मंथ में दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं. जिन्होंने चैट में अपने कंपनी का डिटेल्स नहीं डाला है रिक्वेस्ट करता हूँ. ये देखिए ऊपर हमने सिर्फ 2 ही कंपनीज अंकिता और मीनू भट्ट और हाईटेक से धवल हैं, उन्होंने ही डाला है. जिन्होंने नहीं डाला है तो प्लीज यहाँ पे डाल दीजिए आपका कंपनी का नाम, आपका वेंडर कोड और आपका नाम. ओके, और रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि फीडबैक पे जरूर क्लिक कर